28 कौन सा है? सबसेक्शन 8 अच्छा मोहतरम, कल एक पॉइंट हमने छोड़ा था। अच्छा, पॉइंट 9 और 10 में फ़र्क क्या था? 9 ये था कि एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को उधार वापस करना है प्रिंसिपल, और एम्प्लॉयर ने वो माफ़ कर दिया। या फिर ये भी 9 में था कि एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर से कोई चीज़ें वगैरह खरीदी। मिसाल के तौर पे पहले में काम करता था तो एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर से एसी खरीद लिया। बाद में एम्प्लॉयर ने कहा यार ये जिम्मेदारी तो थी तेरी मेरी तरफ, चल जा, मैंने माफ़ की। ये भी पॉइंट 9 में कवर हो रहा है। फिर ये लेट आने वाले बाकियों को भी डिस्टर्ब करते हैं। और फिर दूसरा ये है कि पॉइंट 10 में ये था कि एम्प्लॉई ने बैंक से उधार लिया था, एम्प्लॉय वापस नहीं कर पा रहा था। एम्प्लॉयर ने कहा ये जो उधार वापस करना है मेरी तरफ से, ये मैं वापस कर देता हूँ। ओके। पॉइंट 8 किधर है ये? अच्छा जी, पॉइंट 8 ये था कि इसकी एग्जांपल कीजिएगा। मिस्टर आसिम हैज ऑब्टेन्ड अ लोन, अगला सफा। मिस्टर आसिम हैज पेड 90। मिस्टर आसिम हैज ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 16 लाख फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन यकम फरवरी 2013। तो बताएं साल खत्म होने से कितने महीने पहले ये लोन लिया गया है? जी 5 मंथ्स पहले ये लोन लिया गया है, साल खत्म होने से पहले। अच्छा जी, इसके बाद अब आप मुझे ये बता दें कि फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग अ शॉप, ये ना कल लोन लेने का मकसद नहीं बताया जा रहा था कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से लोन क्यों लिया है। आज लोन लेने का ना मकसद बताया जा रहा है, कल लोन लेने का मकसद नहीं बताया जा रहा था। यकम फरवरी 13 फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग अ शॉप फॉर हिज बिजनेस, उससे मकसद ये है कि वो अपने बिजनेस के लिए शॉप खरीदेगा। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के पास क्यों लेने गया है लोन, उसका पर्पज बता दिया गया है। फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग अ शॉप फॉर हिज बिजनेस, द इंटरेस्ट चार्ज बाय एम्प्लॉयर ऑन दिस लोन इज 4%। एम्प्लॉयर ने इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया है वो कितने परसेंट है? 4%। इसका मतलब है एम्प्लॉय पे कितना कर रहा है? एम्प्लॉय पे कितना कर रहा है इंटरेस्ट? 4। बच कितना रहा है? 6। तो सैलरी में कितना ऐड करेंगे? 6 या 4? तो जो एम्प्लॉय पे करता है वो सैलरी में ऐड नहीं होता, जो एम्प्लॉय को बचता है वो सैलरी में ऐड होता है। ही हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग डिटेल्स। अच्छा, बिजनेस भी जारी बात है फिर कर रहा होगा, बिजनेस की सेल आ रही है, बिजनेस के खर्चे आ रहे हैं, बेसिक सैलरी आ रही है, हाउस रेंट अलाउंस आ रहा है। तो चलें जी, पहले हम इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी मालूम करते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी जी हजरात, बेसिक सैलरी कितनी है इसकी? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। कैलकुलेटर अपना अपना किसी का? किसी का। अच्छा ठीक है। और हाउस रेंट अलाउंस? 30,000 पर मंथ। कितना हो गया? 3। साथ सोल्यूशन देख रहे हैं या व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं? अच्छा जी, हाउस रेंट अलाउंस। इंटरेस्ट बेनिफिट, उधार 1 मिलियन से कम है, 1 मिलियन से ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये प्रोविजन लॉ की कल जो पड़ी थी लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी। अगर लोन छोटा मोटा होता, 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख का लोन, छोटा मोटा लोन होता फिर खैर थी, लेकिन ये तो 16 लाख कल। अच्छा जी, वापस आ जाए। 10 - 4 बचत कितने की होगी? 6%। अच्छा, लोन दिया किस दिन? यकम फरवरी को।
फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, लेट आने लगे भाई, जून भी पूरा। कितने महीने हो गए? 5 महीने। 40,000 जी, सब टोटल 1 मिलियन। ये कौन सी इनकम आ गई? इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा मोहतरम, जो आप लेट आए हैं, अब मेन बात शुरू होने लगी है। ये तो हमने उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी निकाल ली कल वाली बुनियादों पे। अब आज हम निकालने लगे हैं उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो कल वाले सवाल और आज वाले सवाल में बेसिक फ़र्क क्या है? कल जो सवाल के अंदर लोन दिया हुआ था 20 लाख था मुइन वाले सवाल में, लेकिन आगे मकसद नहीं बताया था मुइन ने लोन किस लिए इस्तेमाल किया, जो एम्प्लॉयर ने 20 लाख लोन दिया था। लेकिन आज के सवाल में जो खास बात है वो किसी आम में नहीं, वो ये है कि फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग अ शॉप, जब कभी लोन का मकसद बता दे कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से जो लोन लिए किस मकसद के लिए, तो आपके ईयर खड़े हो जाने चाहिए और आपको अटेंटिव हो जाना चाहिए। अब मोहतरम जरा देखते रहिएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस आपने मेरे साथ निकालनी है। आप लोगों ने व्हाइट बोर्ड की तरफ ऐसे देखना है जैसे जो है वो खाना लगी, भूख लगी हो तो खाने की तरफ देखते हैं। सेल बता दें कितनी है? चले मैं बता देता हूँ, 12 लाख। छोड़ें आप लोग, मैं बता दिया करूंगा। सेल कितनी है? 12 लाख। अच्छा जी, बिजनेस के खर्चे? बिजनेस के खर्चे 3 लाख। ये 12 लाख क्या है? इनफ्लो है आउटफ्लो है? इनफ्लो। ये 3 लाख इनफ्लो है आउटफ्लो है? आउटफ्लो। 3 लाख आ गए। अब मोहतरम एक नई चीज आने लगी है जो आप कहेंगे सवाल में तो नहीं थी, ये कहां से आ गई? एक नई चीज आने लगी है जो सवाल में तो नहीं थी, आप कहेंगे ये कहां से आ गई? एक नई चीज आने लगी है जो आप कहेंगे सवाल में तो नहीं थी, ये कहां से आ गई? एक नई चीज आने लगी है जो आप कहेंगे सवाल में तो नहीं थी, ये कहां से आ गई? एक नई चीज आने लगी है जो आप कहेंगे सवाल में तो नहीं थी, ये कहां से आ गई? भाई माना कि बिजनेस के खर्चों में ये चीज गिवन नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट का इस सवाल में डबल इफेक्ट होगा। अब मैं इंटरेस्ट का दूसरा इफेक्ट आपको शो करने लगा हूं। 16 लाख इंटू 10% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12। जी क्या जवाब आया? 6667। ओके चलें जी, अब आप मुझे बता दें, इधर मैंने 10% लगाया, अब आप मुझे बता दें व्हाट इज माय इनकम फ्रॉम बिजनेस? 83333 आगे और 3 बस, एक और दफा। अच्छा जी, अब आप हजरात ने बात जरा गौर से समझनी है। लेट आने ले भाई, जरा पहले बात सुन लो मेरी। पहले बात पहले बात, कभी कभी ऐसे होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन देता है और लोन देने का मकसद बता दिया जाता है कि क्या है। ऐसी सूरत में सैलरी की कैलकुलेशन कल की तरह ही करनी है, कोई चेंज नहीं सैलरी की कैलकुलेशन में। पे कितना किया इंटरेस्ट? 4%। बचा कितना? पहले मेरी बातें सुने। पे कितना किया? 4%। बचा कितना? 6%। तो सैलरी में कितना ऐड कर दिया? ये जो मैंने ब्लैक में किया बड़ी सादा सादा बातें हैं, कल की थी सारी। अगर एम्प्लॉयर लोन देते हुए एम्प्लॉय को कोई ऐसी बात करे जिससे एम्प्लॉय लोन का मकसद बता दे, तो एम्प्लॉय को एक बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्यों मिलेगा पहले ये सुन लें। असल में ना लोग लोन लेते थे एम्प्लॉयर से और लोन लेके अपनी फजूल खर्चियों में उड़ा देते थे। ये एम्प्लॉय ना हुकूमत को बड़ा महबूब है, हुकूमत बड़ी इसे पसंद करेगी। हुकूमत कहेगी यार तुमने लोन लिया एम्प्लॉयर से और उससे अपनी फजूल खर्चियों में नहीं उड़ाया, खाने पीने में, याशी में, सैरें करने में नहीं उड़ाया,
तुमने उस लोन से कारोबार शुरू किया, आगे लोगों को नौकरियां दी, और अगली बात कारोबार से तुम्हारा प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट पे हमें टैक्स भी दोगे तुमने तो जबरदस्त काम किया। लोग तो लोन लेके जाया कर देते हैं, उधार पकड़ते हैं लोगों से और फजूल खर्ची कर देते हैं, तुमने तो अच्छी खर्ची की। तो अब मोहतरम ऐसी सूरत में लॉ मेकर खुश होके उसे कहता है, यार तुम सोचो, तुम अगर अपने बिजनेस के लिए बैंक से लोन लेते तो भी तो इंटरेस्ट पे करते ना। तो अभी तुम किसको पे कर रहे हो इंटरेस्ट? एम्प्लॉयर को कर रहे हो। बैंक से लोन नहीं लिया, लेकिन किससे लोन ले लिया? एम्प्लॉयर से लोन ले लिया, उसे इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो जिस तरह लोग बिजनेस के लिए बैंक से लोन लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, वो इंटरेस्ट बिजनेस का खर्चा होता है, इसी तरह ये भी तुम्हारे बिजनेस का जरूरी खर्चा है। फिर यहां पे बात हुई कि बैंक को तो इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो आप पे तो 4 कर रहे हैं, यहां पे लॉ में करने का नहीं 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 यार, छोड़ो यार, 4 6 इन चक्करों में ना पड़ो, 10% मेरी तरफ से, ये 10 मेरी तरफ से रख लो, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे से ज्यादा खर्चा तुम्हारा आना चाहिए ताकि तुम्हारे प्रॉफिट कम हो और तुम्हें टैक्स कम पे करना पड़े। तो असूली तौर पे कहीं भी दुनिया में आप चले जाए, जो खर्चे रिकॉर्ड होते हैं वो पेमेंट बेस पे रिकॉर्ड होते हैं, यानी इतना खर्चा मैंने पे कर दिया, ये मुझे माइनस करने दो। लेकिन ये ऐसा वाहिद खर्चा है जो पे किया जा रहा है 4% और आर्टिफिशियली माइनस किया जा रहा है 10%, क्योंकि लॉ मेकर इतना खुश है, उसे समझ नहीं आ रही करे क्या। उसका तो दिल चाहता को 12-13% यहां कर देता वो खुशी में, लेकिन बेंचमार्क रेट हम माइनस किया करेंगे, एज्यूम किया जाएगा वो क्या पे कर रहा है, हकीकत में कितना पे कर रहा है। वैसे तो मुझे बताएं, अगर ये बैंक से लोन लेता तो बैंक को 4% फर्ज करें पे करता, फर्ज वैसे तो बैंक का रेट पता नहीं क्या, फर्ज करें बैंक को 4% पे करता, इधर पे तो हकीकत में 4 ही कर रहा है, लेकिन बेनिफिट कितना बड़ा मिलेगा। और प्लीज इस बात को ऊपर नजर मार के रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ये कल वाली बात है, 10-4 बचत ऐड करनी होती है 6%। द ओनली थिंग जिसके ऊपर आपकी आईज का फोकस होना चाहिए दैट इज इन रेड, बाकी शायद आपको कराने की भी जरूरत नहीं थी। तो ये जो रेड के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये असल में मेन है कि दूसरे हेड में, सैलरी के हेड में ट्रीटमेंट चेंज नहीं करनी, दूसरे हेड में कितना माइनस करना है, 10%, पूरा बेंचमार्क। या पर्पस बता दे कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया, यानी दूसरे किसी हेड की इनकम आप इससे कमाने लग जाएं। यार एक बात सुन लें, इसने तो कारोबार शुरू किया ना, अगर ये घर किराए पे चढ़ा देता तो प्रॉपर्टी के चैप्टर में इंटरेस्ट 10% माइनस हो जाना था, ग्रॉस रेंट माइनस रिपेयर अलाउंस माइनस इंटरेस्ट। अगर ये घर किराए पे चढ़ा देता तो भी ये इंटरेस्ट माइनस हो जाना था, कोई मसला नहीं। बस लॉ मेकर खुश हो रहा है कि इनकम कमा रहे हो तुम इस लोन से। So the only thing you need to highlight in your book is the line written in red by teacher. जी 10% हम किस पे चार्ज करेंगे और लोन के अलावा इंटरेस्ट? नहीं, लोन के बस लोन के ऊपर ही कैलकुलेशन करनी है और तो कोई नहीं। चलें जी, इट्स ओवर। तो यार ये डबल इफेक्ट हुआ करेगा इंटरेस्ट ऑन लोन का। डबल इफेक्ट लिखना है, डबल इफेक्ट लिख लें, और अगर डबल इफेक्ट नहीं लिखना, यानी 360 कहाँ से आ गया, 40,000, ये जो डबल इफेक्ट लिखना है डबल इफेक्ट लिख लें अपनी किताब पे, नहीं लिखना तो फिर यहां पे लिख लें नया काम। नहीं, नया पाकिस्तान ना लिखिएगा, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा, तो यहां पे लिख लें नया काम। एहतमाम से आप सारी चीजें करते हैं। चलें जी, पिछले सफे पे आ जाएं। Where employee uses a loan obtained from, जहां एम्प्लॉयर से लोन ले ले, पेज 89,
अबे लोन क्यों लिया? फॉर का मतलब है कि मकसद बता रहे हैं, फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट और अ प्रॉपर्टी। इससे आप कोई एसेट खरीद लें, कोई प्रॉपर्टी खरीद लें। जैसे इसने बिजनेस शुरू कर दिया, इसने कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी है? दुकान। प्रॉपर्टी से मुराद ये नहीं कि प्रॉपर्टी से मुराद इनकम प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, दुकान खरीद ली। लेकिन याद रखिएगा वो प्रॉपर्टी आपने अपने लिए, घर के लिए नहीं खरीदनी, खुद रहने के लिए। प्रोड्यूसिंग अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, किसी भी हेड ऑफ इनकम में आप इनकम कमाने लग जाए। हमारे वाले सवाल में किसमें इनकम कमा रहा था? लोन लेके बिजनेस में। It will be assumed that employee has paid interest equal to, it will be assumed that employee has paid interest equal to benchmark rate. हालांकि he has paid 4%, but it will be assumed that he has paid benchmark rate. हालांकि he has paid 4%, but it will be assumed that he has paid, हालांकि he has paid 4%, but it will be assumed that he has paid benchmark rate. ये assume किया जाएगा कि उसने benchmark rate पे किया। हाँ, उसमें भी माइनस कर लो, कोई मसला नहीं। ओके, अच्छा भाई, इसमें अगली बात यह है कि इसमें ना मल्टीपल सिनेरियोज बन सकते हैं, ये जरा आपने समझने हैं। इज इट पॉसिबल कि पेपर में 4% की जगह यहां 0% हो? आप बताएं, एम्प्लॉय इंटरेस्ट पे कितना कर रहा है? पे कितना कर रहा है? हाँ, तो पता नहीं, मेरे को 10% की आवाज आई थी मुझे। एम्प्लॉय पे कितना कर रहा है? ऐसी सूरत में आप इधर फिलहाल 6 है ना, इधर फिलहाल 6 है ना, हद होगी। तो इधर कितने % आता? बेंच, वो तो सैलरी वाला रूल है ना, कल वाला। सैलरी में कितना? 10। पे कितना कर रहे हैं? बचत। तो फिर यहां क्या लगाएंगे बोले पेपर में? क्लियर? और इधर तो यार बेंच मार्क ही लगाना है, इधर तो बेंच है, वो जो पिछले समय पढ़ के आए हैं। इट विल बी अज्यूम्ड दैट ही हैज पेड अ बेंचमार्क रेट। अभी नोट नहीं करना। एक और सिनेरियो, इज इट पॉसिबल कि यहां पे कर रहा होता 2%? एम्प्लॉयर को कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है? 2%। पहले सैलरी की बात करें, बाजार में कितने? 10। बच कितना रहे? यहां कितना आता है? यहां, और यहां इट विल बी अज्यूम्ड दैट एम्प्लॉय हैज पेड, पिछला सफा ज़हन में, इट विल बी अज्यूम्ड दैट एम्प्लॉय हैज पेड। तो बिजनेस में तो बेंचमार्क रेट ही पे होना है। क्लियर? इज इट पॉसिबल कि यहां पर एम्प्लॉय कितना पे कर रहा होता? 10%। इज इट पॉसिबल? अब मार्केट में कितने? 10। एम्प्लॉय को बच कितना रहे? 0%। एम्प्लॉय को बच कितना रहे? 0%। और यहां तो पिछले सफा, इट विल बी अज्यूम्ड दैट ही हैज पेड अ बेंचमार्क रेट। इज इट पॉसिबल कि यहां पे, हले गल नहीं मुकी, इज इट पॉसिबल कि एम्प्लॉय 11% पे कर रहा हो? इज इट पॉसिबल कि एम्प्लॉय 11% पे कर रहा हो? बाजार में कितने? 10। एम्प्लॉय कितना पे कर रहे हैं? 11%। बचत कितनी हो रही है? 0%। तो मैंने कहा था तो 0% सैलरी में ऐड करना है। लेकिन मोहतरम यहाँ पे आई कैप की राय है, नीचे लिखी भी हुई है एक लाइन में, आपको पढ़ा दूंगा, पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसे कॉन्सेप्ट ही लेना है। आई कैप की राय है कि यहाँ फिर 11 ही माइनस करने दो, इसको ज्यादा बेनिफिट दे दो, पूरा 10 माइनस ना करो, क्योंकि फिर बेंचमार्क रेट से भी आगे निकल गया। तो जितना इंटरेस्ट पे करे उतना तो फिर माइनस करने दो ना बिजनेस में। बस आई कैप की एक राय है, लॉ में नहीं लिखा हुआ, ये आई कैप ने अपनी बुक में लिखा हुआ है। इन अबव केस इंटरेस्ट चार्ज बाय एम्प्लॉयर इज हायर देन बेंचमार्क रेट। अगर 10 से भी ज्यादा एम्प्लॉयर ले ले, देन एक्चुअल इंटरेस्ट विल बी अलाउड एज एक्सपेंस। तो ये 4 सिनेरियोज नोट कर लें ऐसी जरा प्रैक्टिस के लिए, और आपको समझ आ गया होगा कौन सी परसेंटेज कहाँ लिखनी है। ये जरा दाएं बाएं वाले को देखिएगा, ये गलत जगह ना लिख दे। ये सवाल का हिस्सा है। हाँ, सवाल कोई बदल रहे हैं ना, हद हो गई, गुस्सा चढ़ता है। ये सवाल का हिस्सा है जी, बिल्कुल, ये सवाल बदल रहे हैं। ये कौन सा हेड बदल रहे हैं? सैलरी की कैलकुलेशन, ये बिजनेस की कैलकुलेशन। जी मोहतरम।
तो ये रिडक्शन तो नहीं है, ये तो ऐड हुआ है सैलरी में। तो हाँ, तो ये भाई ये इसमें सवाल में कहीं लिखा है ये इंटरेस्ट जो है वो घर बनाने के लिए लोन लिया था उस पे किया है। ये तो लोन किसने लिया? मिसाल के तौर पे नेस्ले का सेल्स मैनेजर है, उसने किससे जाके लिया? नेस्ले के एम्प्लॉयर से। नेस्ले के एम्प्लॉयर से लेके दुकान खोल ली जनरल स्टोर, और जनरल स्टोर के ऊपर जो है वो सौदा बेच रहा है। अब बीच में कहां से प्रॉपर्टी आ गई? यानी हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं कि कोई घर बनाया किराए पे दिया, तो प्रॉपर्टी के हेड में तो ये खर्चा कैसे आपके ध्यान में आ गया? जो खर्चा जिस हेड का होगा उसी हेड में माइनस होगा। ये दुकान बनाने के लिए लोन लिया और लोन पर इंटरेस्ट पे किया, तो ये यहां माइनस होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट हर चैप्टर में माइनस हो सकता है। प्रॉपर्टी के चैप्टर में क्यों माइनस हो सकता है? अगर घर बनाने के लिए लोन ले लो। बिजनेस के चैप्टर में इंटरेस्ट क्यों माइनस हो सकता है? हाँ, वो ये बात थी कि एक खर्चा दो हेड में माइनस नहीं हो सकता का मकसद ये है कि घर बनाने के लिए लोन लिया, उस लोन पर आपने इंटरेस्ट पे किया, बैंक को घर बनाने के लिए जो लोन लिया था उस इंटरेस्ट को इधर भी लाके माइनस करो, वो गलत चीज है। बाकी दुकान बनाने के लिए लोन लिया, इससे इंटरेस्ट पे किया, ये तो किसी और हेड के लिए किया ही नहीं है, जो बिजनेस के लिए खर्चा है। जी सर, लॉ मेकर से कुछ हो रहा है तो सर वो उसको हाई इंटरेस्ट रेट क्यों लगा रहे हैं? हाई इंटरेस्ट रेट से प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। प्रॉफिट्स कम होंगे तो टैक्स कम होगा। ओके, आगे चलें जी। डन। पॉइंट 11, अच्छा ये पॉइंट 11 से पहले ना पेज 93 पे एक डब्बा बना, ये जरा कर लें जी। इधर टेंटिव समरी ऑफ वेरियस प्रोविजंस रिलेटेड टू एसेट्स प्रोवाइडेड और ट्रांसफर्ड। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये जो एसेट्स हैं या तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को थोड़े अरसे के लिए देता है या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेच देता है या तोहफा दे देता है। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को थोड़े अरसे के लिए दे चीज तो इसे कहते हैं प्रोवाइडेड। तो वो चीज एम्प्लॉय को वापस करनी पड़ती है जब नौकरी छोड़ के जा रहा हो। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को चीज बेच दे या उसके नाम लगवा दे या तोहफा दे दे, तो ये एक ही सिनेरियो है, इसमें चीज हमेशा उसकी बन जाती है, हमेशा के लिए उसकी बन जाती है। तो बड़ा बेनिफिट क्या है, थोड़े अरसे के लिए चीज देना या हमेशा के लिए उसको दे देना? हमेशा के लिए उसको दे देना। अच्छा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा कि मैं तुम्हें एसेट प्रोवाइड कर रहा हूं, इसका क्या मतलब है? ओनली फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, मीन इट इज रिटर्नेबल टू, ये कभी ना कभी एम्प्लॉयर को वापस करना पड़ेगा आपको। ये चीज आपकी बन गई या एम्प्लॉयर की रही? रिजल्ट कब आ रहा है? 9 को। 9 के कितने शवाहिद हैं? हाँ कर दो। अच्छा, तो बिजली चली गई थी ऑनलाइन वालों, तो ये बात ये चल रही थी पेज नंबर 93 पे कि दो सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एसेट प्रोवाइड कर दे। प्रोवाइड करने का मतलब ये ऑन हो गया, प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि थोड़े अरसे के लिए दे दे। और ट्रांसफर करने या बेचने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एसेट हमेशा के लिए दे दिए। अब ज्यादा फायदा एम्प्लॉय को ज्यादा खुशी किस केस में होगी? जब एसेट उसके नाम लगवा दिया जाएगा, एसेट उसको हमेशा के लिए दे दिया जाएगा। अच्छा, तो अगली लाइन देखें क्या लिखी हुई है। अगली लाइन लिखी हुई है
इट इज, नहीं सोनी नहीं, इट इज ट्रांसफर्ड, इट इज सोल्ड और इट इज गिफ्टेड। तो तीनों का एक ही मतलब है, ट्रांसफर्ड दे दी तुम्हें, सोल्ड पैसों की बेच दी, गिफ्टेड तोहफे में दे दी। गिफ्ट में वैसे पैसे भी कोई नहीं देगा वैसे एम्प्लॉय। इन दोनों सूरतों में तो हो सकते हैं, देखें इधर, ये वैसे तो एक ही कैटेगरी है सारी की सारी, ये वैसे तो एक ही कैटेगरी है, लेकिन इस सूरत में एम्प्लॉय की जेब से कोई ना कोई पैसे हो सकते हैं जा रहे हो जब एम्प्लॉयर उसे ट्रांसफर कर रहा हो एसेट। इस सूरत में भी एम्प्लॉय की जेब से कोई ना कोई पैसे जा रहे होंगे क्योंकि उसे एसेट बेच रहा होगा, लेकिन इस सूरत में एम्प्लॉय की जेब से पैसे नहीं जा रहे होंगे क्योंकि एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है, तोहफे में मिल रही है चीज, लेकिन हमेशा के लिए किसके नाम हो जाएगी, एम्प्लॉय के नाम हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा चलिए मैं बाद में बात करता हूं, कौन कौन से एसेट्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे सकता है? कार, हाउस, लैपटॉप, ओवन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और एटसेट्रा। ये तो एक ना खत्म होने वाली लिस्ट है। ये तो यार हद होगी, जूसर, ग्राइंडर, मिल्क शेक, बस। तो ये तो एक ना खत्म होने वाली चीज है। ओके, अब मोहतरम सवाल ये अराइज होगा कैसी सूरत में करना क्या है। तो ये वाला सिनेरियो आपको पता है हमने पढ़ लिया हुआ है, गाड़ी प्रोवाइड करने वाला। इसमें क्या होता था, 5 या अगर खरीद के दिए और अगर लीज पे लेके दिए तो 5 या 10% फेयर मार्केट वैल्यू का। क्लियर? अच्छा, और बाकी सिनेरियोज अभी हमने नहीं पढ़े, बाकी सिनेरियोज हमने नहीं पढ़े, ये तो बिल्कुल हमने नहीं पढ़ा, इसको तो छोड़ दे, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, ये तो तफसीली बात है। आज मैं बात करने लगा हूं कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो है वो कार, हाउस, लैपटॉप, ओवन या वॉशिंग मशीन वगैरह बेच दी। क्या कर दी? बेच दी, बेच दी, ट्रांसफर कर दी, गिफ्ट कर दी। तो ऐसी सूरत में रूल बड़ा बेसिक सा लगेगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। ऐसी सूरत में बड़ा सिंपल सा रूल लगेगा, यानी कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुला के कहा ये ओवन है, ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा ये ओवन में आपको बेचता हूं, नीचे उतरा ओवन से, ये ओवन में आपको बेचता हूं। तो ऐसी सूरत में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया? ओवन। ओवन की कोई ना कोई फेयर वैल्यू होगी। फर्ज करें पेल का था 30,000 वाला, तो बदले में एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कहा सर इतने एहसानात आप मेरे पे कर रहे हैं, आपने मुझे ओवन ही पहुंचा दिया घर, मैं गरम गरम खाने खा के आपको दुआएं दूंगा, लेकिन सर 6,000 मेरी तरफ से। सर ये रख लीजिएगा, 5,000 का एक नोट है, उस पर 1,000 और डाले मैंने। सर ये मेरी तरफ से, सर ये मेरी तरफ से, बाल अपने सही कर लें आप, ये मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से, ये सर ऐसा ना किया, इनकार ना किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता आप मुझे इनकार करें, और भी कोई चीज भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह 6 और दे दूंगा, ये मेरी तरफ से। वैसे तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। तो ये कब होगा? जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया? 6,000। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया? 6,000। होश के नाखून, होश के नाखून। ओवन। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को क्या दिया? आप लोग छोड़े, आप लोग इन लोगों को छोड़ा करें, हम अपनी बातें करते हैं। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया? ओवन। और एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कायदे आजम। हद हो गई। तो अच्छा, ये तो क्या हो गया जी? ओवन। रूल ऊपर वाला सेम ही लगेगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी भी दे सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी भी दे सकता है। ये देखिए, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दे दी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दे दी।
अब गाड़ी दे दी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, 30 मिलियन ज्यादा हो गया, 3 करोड़ वाली। अच्छा, और एम्प्लॉय ने कहा सर 2000 मेरी तरफ से, सर इतने एहसान मेरे पे ना किया करें, 2000 मेरी तरफ से। तो 30 मिलियन में से आप 2000 माइनस कर देंगे, डेट विल बी इनकम फ्रॉम सैलरी। एंड इट मे हैपन कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे ओ गाय इधर आओ, ये घर मेरी तरफ से, ये घर मेरी तरफ से, ये घर मेरी तरफ से, सर ये मेरी तरफ से 5 रुपए, सर ये मेरी तरफ से, सर ऐसा ना करें सर, ये सिक्का मेरी तरफ से। तो 60 मिलियन माइनस 5 रुपए एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएंगे। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ओवन भी दे सकते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर भी दे सकते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्रिज भी दे सकता है। लेवल हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर दे दिया, दे दिए यार, ये रखो यार, रखो यार, वो डिफेंस में नहीं मेरी कोठी, जाओ यार उधर रहने लग जाओ, कागजात तुम्हारे नाम में लगवा देता हूं, जिगर हो तुम अपने। ओके, तो यार इसमें ना कोई डिफरेंट रूल नहीं है। जब भी, ये क्या हो रहा है, नजर क्यों नहीं आ रहा पीला पीला, जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई ना कोई चीज देगा, किसकी रोशनी पड़ी है, किस चीज की रोशनी पड़ी है, सूरज की। पता कराओ यार, आईटी वाले तो नहीं अभी आए होंगे, ठीक है। अच्छा कोई नहीं यार, टेंशन ना लें, इधर आ जाए। अच्छा, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई चीज ट्रांसफर कर दे, कोई चीज बेच दे, कोई चीज गिफ्ट कर दे, नहीं आए होंगे तो फिर आप आ जाओ, कुछ करो। तो ऐसी सूरत के अंदर मोहतरम क्या रूल होगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, बोले माइनस अमाउंट पेड बाय, बोले एम्प्लॉय टू, होने दो रिकॉर्डिंग। क्या हो रहा है, चलो ओके। अच्छा जी, अगला सिनेरियो क्या है, अगला ऑन चल पड़े। अच्छा इधर आ जाए। अगला सिनेरियो ये है कि देख रहे हैं उधर आया तो नहीं कुछ, हाथ दौड़ गई। अगला सिनेरियो ये है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे कि मोहतरम ओवन, फ्रिज, एसी या कोई भी चीज, ओवन वगैरह मैं आपको बेच नहीं रहा, मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको क्या कर रहा हूं। तो मोहतरम इसमें जरा थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। इसमें मुश्किल काम क्या हो जाता है, इसमें मुश्किल काम ये हो जाता है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे मैं तुम्हें ओवन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो 2-3 साल के लिए एम्प्लॉय के पास ओवन रहेगा। अब जब 2-3 साल के लिए एम्प्लॉय के पास ओवन रहेगा, और इधर देख, 2-3 साल के लिए एम्प्लॉय के पास ओवन रहेगा, तो सवाल ये राइज होगा कि अब सैलरी में क्या ऐड करें, क्योंकि पूरे ओवन की प्राइस तो ऐड नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, हाँ, पूरे ओवन की प्राइस इसलिए ऐड नहीं की जा सकती कि ओवन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ अरसे के लिए, आप लोग उधर ही आ जाए, इधर आ जाए। अच्छा, क्योंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ओवन कुछ अरसे के लिए दिया है, तो ऐसी सूरत में मोहतरम हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। वो ऑप्शन ये है कि हम ना उस चीज का फेयर मार्केट किराया पता करें। क्या पता करें उस चीज का, फेयर मार्केट किराया। मैं अब इस सिनेरियो की तरफ आ गया हूं, ओवन वगैरह क्या किया है, प्रोवाइड। तो फेयर मार्केट किराया ऑफ एसेट, किराया, इधर क्या था, वैल्यू। ये तो वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती है, मोटरसाइकिल की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होगी, मोटरसाइकिल का किराया बड़ा थोड़ा होगा। गाड़ी की वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती है, गाड़ी का किराया थोड़ा नहीं बड़ा थोड़ा होगा। तो फेयर मार्केट किराया ऑफ एसेट फॉर द ईयर आप अपनी सैलरी में ऐड कर लें। लेकिन वो जो एम्प्लॉय कभी कभी आपको पता है कहता होता है, सर ये थोड़े से मेरी तरफ से रख लें, लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। यहां तक क्लियर होगी बात, समझ आ गई। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेयर एंड देयर, द हेयर इज वैल्यू एंड द हेयर इज फेयर मार्केट रेंट ऑफ एसेट। क्लियर। अच्छा, अगली ये चीज है ना, वो जरा सा थोड़ी मजेदार है डाइजेस्ट करने के लिए, वो आपने डाइजेस्ट करनी है, शौक से बड़े कर लें। मुझे ये बताएं, एक ऐसे ही हट के सवाल पूछ रहा हूं,
एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में ये नजर आएगा एसेट, ये जो ये वाले सारे, वैसे एक बात कर रहा हूं, ये ना सैलरी के चैप्टर की बात नहीं है, हट के एक बात है। एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में ये एसेट शो होगा? यस। अच्छा, ये वाले एसेट्स एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में शो होंगे? ये वाले एसेट्स एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में शो होंगे? एक्सेलेंट। सोचो ना यार, सादा सी बात है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुला के कहा यार ये चीज मैंने तुझे बेची, तो एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में नजर आएगी फिर ये गाड़ी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा मैंने तुझे ये घर बेचा, तो क्या एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में नजर आएगा ये घर? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुला के कहा मैंने तुझे ये घर बेचा नहीं, तोहफे में दिया, क्या ये एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में नजर आएगा? चाचूज कहां से नजर आए? तो मोहतरम इस सिनेरियो के अंदर ये चीजें एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में नजर, लेकिन उधर तो एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में नजर आएंगी ना, क्यों? वो एम्प्लॉयर ने थोड़े हफ्ते के लिए दी है, वापस ले लेनी है, तो कौन सी चीज को एम्प्लॉयर कहेगा ये मेरी चीज है, मैंने तुम्हें दी हुई है? आवाज। एम्प्लॉयर कहेगा ये मेरी चीज है ये, और इधर कहेगा एम्प्लॉयर मेरी चीज नहीं है, अब तेरी हो गई, तो नौकरी छोड़ के भी चला जाए मैं तेरे से वापस नहीं ले सकता, क्योंकि ये चीज मैंने तुझे बेच दी है या गिफ्ट कर दी है। क्लियर? तो ये तीन सिनेरियोज में चीज एम्प्लॉय की नहीं बनेगी और एम्प्लॉयर की नहीं बनेगी, एम्प्लॉयर की हाथों से निकल गई, अब किसकी बन गई? और इन तीनों चीजों में एम्प्लॉयर की चीज है, एम्प्लॉय को थोड़े अरसे इस्तेमाल के लिए दिए हुए जब तक वो नौकरी कर रहा है। क्लियर? अब इस सूरत में कभी कभी फेयर मार्केट कराया एसेट का मिसिंग होता है, तो ऐसी सूरत में क्योंकि चीज एम्प्लॉयर की किताबों में नजर आ रही है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर मैंने डाला ना एम्प्लॉयर बैलेंस शीट में शो हो रही है या नहीं, तो एम्प्लॉयर बैलेंस शीट में शो हो रही है जी, तो एम्प्लॉयर फिर इसको डेप्रिशिएट कर रहा होगा। सारी सी बात है, एम्प्लॉय अगर इस्तेमाल कर रहा है चीज एम्प्लॉयर की, तो एम्प्लॉयर तो डेप्रिशिएट कर रहा होगा ना। एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर की गाड़ी चला रहा है और स्पीड ब्रेकर भी नहीं देख रहा और खड्डे भी नहीं देख रहा, तो एम्प्लॉयर तो परेशान होगा, और एम्प्लॉयर परेशान होकर गाड़ी को क्या कर रहा होगा? डेप्रिशिएट कर रहा होगा। बड़े फखर से कहेगा कल मैं सरगोदा से 1.5 घंटे में आया सर आपकी गाड़ी पे, पता चल गया मैनू, बस यार तू तो कमाल कर दिए, तूने तो लोग 2.5 घंटे में आते हैं, तूने क्या भगाई होगी, क्या खड्डों में मारी होगी। तो बता दें किसकी गाड़ी है ये? एम्प्लॉयर की। इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? एम्प्लॉय। तो डेप्रिशिएट एम्प्लॉयर कर रहा होगा, जो जाहिर बात है जिसकी गाड़ी है वही डेप्रिशिएट करता है ना। तो जितनी डेप्रिसिएशन एम्प्लॉयर रिकॉर्ड कर रहा होगा अपनी किताबों में, उतना फायदा एम्प्लॉय को हो रहा होगा। अब आप कहें ये कैसे? मोहतरम सादा सी बात है, एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर का ओवन घर में इस्तेमाल कर रहा है, एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर का ओवन घर में इस्तेमाल कर रहा है, तो एम्प्लॉयर इसको डिप्रिशिएट कर रहे हैं। और देखें एक चीज, जो एक बंदे के लिए खर्चा होती है वो दूसरे बंदे के लिए इनकम होती है। जो बिजली का बिल हमारे लिए खर्चा है तो वापडा के लिए। सिमिलरली एम्प्लॉयर का ओवन इस्तेमाल हो रहा है तो वो क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट। तो एम्प्लॉयर का ओवन डेप्रिशिएट हो रहा है, एम्प्लॉयर का खर्चा हो रहा है, और उधर एम्प्लॉय गरम गरम खाने खा रहा है, उसको फायदा हो रहा है। एम्प्लॉयर की वॉशिंग मशीन डेप्रिशिएट हो रही है इस्तेमाल करने की वजह से, और एम्प्लॉय धुले धुले कपड़े पहन रहा है। एम्प्लॉयर का फ्रिज इस्तेमाल हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, और एम्प्लॉय ठंडे ठंडे पानी पी रहा है। तो ये सारी चीजें साबित कर रही हैं कि एम्प्लॉय को इससे फायदा हो रहा है। तो एक राय है लोगों की, लॉ ने नहीं लिखी हुई, लेकिन आईके बहुत ज्यादा टेस्ट करने लग गया इसको, कि ये भी हो सकता है और ये सिनेरियो भी हो सकता है कि पेपर में फेयर मार्केट कराया गिवन ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में डेप्रिसिएशन चार्ज बाय एम्प्लॉयर। अब खुदा के लिए क्लास के बता के ये ना पूछेगा डेप्रिसिएशन इनकम कैसे होती है। ओ भाई, एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में ये एक्सपेंस होगी, और एम्प्लॉय को तो खुशी हो रही है ना, जो चीज एम्प्लॉयर की डेप्रिशिएट हो रही है अगले को तो खुशी मिल रही है ना, अगले को उससे बेनिफिट मिल रहा है। यानी डेप्रिसिएशन चार्ज बाय एम्प्लॉयर इन हिज बुक्स। हाँ, अगर वो अमाउंट कोई गिवन और लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, वो फिर यहां भी माइनस करते हैं, वो यहां भी माइनस करते हैं। हाँ, वो कभी हो सकता है, वैसे आमतौर पे देते नहीं एम्प्लॉयज पैसे, अगर दे दें कोई तो वो माइनस कर दें उसी तरह।
अच्छा, भाई अब इधर देखिएगा, गाड़ी और हाउस ये ना बड़ी चीजें थी, बड़ी, इसलिए इनके लिए लॉ ने रूल अलग बनाए। लेकिन जो ओवन वगैरह, एसी वगैरह, ये छोटी मोटी चीजें थी, इसके लिए एक ही रूल बना दिया लॉ मेकर ने। गाड़ी प्रोवाइड भी की जा सकती है और गाड़ी बेची भी की। तो ये हमने 6 सिनेरियोस टोटल पढ़े हैं। तो ये सिनेरियो बताएं क्या है, 5% या 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, और अगर लीज पे लेके दी तो फेयर मार्केट वैल्यू का। अच्छा, सोल्ड में ना तीनों का सेम ही सिनेरियो है, तीनों का सेम ही सिनेरियो। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी बेची, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर बेचा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ओवन एसी बेचा। तो फेयर मार्केट वैल्यू, वैल्यू रेंट नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय, ये वाला सिनेरियो हमारा रह गया है। ये वाला सिनेरियो ये हमने इंशाल्लाह करना है आज टाइम निकाल के। इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर प्रोवाइड किया है, ये वाला हमने कवर कर लिया। इसमें बेहतर तो ये है कि साल का किराया दे दे फेयर मार्केट रेंट, अगर नहीं देता तो फिर जितना एम्प्लॉयर डेप्रिशिएट कर रहा होगा उतनी एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल रहा होगा, तो वो एम्प्लॉय अपनी सैलरी इनकम में ऐड कर ले, क्योंकि ये दुनिया का असूल है, एक बंदे का खर्चा होता है तो दूसरे की इनकम होती है। तो एम्प्लॉय के लिए डेप्शन खर्चा है, एम्प्लॉयर के लिए डेप्शन खर्चा है, एम्प्लॉय के लिए ये इनकम होगी। ओके, अब यार ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर वाली बात कहाँ लिखी हुई है? 13 के 11 में, तीनों में एक ही बात है ना सारी। तो ये 13 के 11 में जाके देख लेते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर। ये तो ऐसी समरी सी दी हुई थी, ये आपने ऊपर नोट कर लिया, एम्प्लॉयर की बैलेंस शीट में शो हो रहा है, नहीं हो रहा? ओके, चले जी, अब पॉइंट 11 में आ जाए। वेयर आ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी को अंडरलाइन करके लिख लें यहां, और ट्रांसफर्ड लफ्ज है इधर, ट्रांसफर्ड लफ्ज है। और ट्रांसफर्ड के लिए ना, ट्रांसफर्ड के लिए कभी कभी पेपर में आजकल सोल्ड का लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहे हैं और गिफ्टेड का भी कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? यार प्रॉपर्टी तो फिर ना नेवर एंडिंग स्टोरी है, प्रॉपर्टी तो कुछ भी हो सकता है, कार, हाउस, ओवन, फ्रिज, साइकिल, मोटरसाइकिल एटसेट्रा, कोई भी चीज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे दे। कार, हाउस, ओवन, फ्रिज, ये लिखा करें, ये ऐसे ये फिर याद नहीं रहती न्यूमेरिकल्स में बातें। फिर कार, हाउस, ओवन, फ्रिज इज सोल्ड, गिफ्टेड, ट्रांसफर्ड और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, सैलरी शैल इंक्लूड। अभी क्या रूल पढ़ के आए हैं तीनों के लिए? फेयर मार्केट रेंट नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ लेस अमाउंट पेड बाय, उसे पैसे माइनस कर दें जो एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिए। कई दफा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विस भी दे देता है, ये तो बड़ा कॉमन सा होता है। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि यार वो तेरे घर में मोटर खराब हो गई है, क्या वो आज तू लग रहा है नहा के नहीं आया, तेरे बाल खुश्क हुए हुए हैं। सर वो मोटर खराब हो गई थी, मैं नहा के नहीं आया। कोई नहीं यार, वो हमारे दफ्तर में रशीद नहीं, सर वो तो मैं हूँ, सॉरी हमारे दफ्तर में वो कामरान नहीं, वो तुझे पता है दफ्तर के प्लम्बरिंग के सारे काम करता है, तो मैं तेरे घर भेज देता हूँ। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के घर में मोटर सही करवा दी, अब मोटर सही करवाने में ही 1500 2000 लग जाता है। तो अब वो जो फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस है वो एम्प्लॉय की सैलरी में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो कभी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई सर्विस दे दे, कोई सहूलत मुहैया कर दे, तो भी वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगी। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सर्विस एट द टाइम इट इज प्रोवाइडेड माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। लें जी। अच्छा, अब हम मोहतरम पढ़ने लगे हैं पॉइंट 12। पॉइंट 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट 12 जो है वो हमारी इस डिस्कशन को करने लगा है, हाँ वो इसलिए मैंने ऑफ करके ना ऑन किया है। पॉइंट 12 जो है वो हमारी इस डिस्कशन को लेके चलने लगा है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर प्रोवाइड किया। बोलें बोलें बोलें, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर प्रोवाइड किया। ऐसी सूरत में लॉ मेकर क्या कहता है? ऐसी सूरत में लॉ मेकर कहता है कि व्हाट वी विल, ऑन हो गया,
व्हाट वी विल ऐड इन एम्प्लॉइज सैलरी, ऐसी सूरत में हम एम्प्लॉय की सैलरी में क्या अमाउंट ऐड करेंगे अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे दे, घर हमेशा के लिए उसके नाम कर दे, ये डिस्कशन करने लगे हैं, या घर थोड़े अरसे के लिए उसको दे दे। और थोड़े अरसे के लिए देना आपने अक्सर बड़ा कॉमन सुना होगा, ये जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज वगैरह हैं ये हुकूमत के दिए हुए घरों में रहते हैं, बल्कि आजकल कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ये काम शुरू कर दिया है। और नहीं हुआ, आजकल कुछ हो गया, आजकल कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी काम शुरू कर दिया है कि अपने एम्प्लॉइज को क्या देने लगे हैं, घर देने लगे हैं, और उस घर के अंदर वो एम्प्लॉइज रहते हैं। ओके चलें छोड़ें, ऑन पता नहीं होना नहीं होना। पेज 91 पे आए, पेज 91 पे एग्जांपल नंबर 1, पेज 91 एग्जांपल नंबर 1। बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय बताएं जी कितनी है, 1 लाख पर मंथ। बस किताबों की तरफ देखें। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड, ये ना बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉय विद 2 ऑप्शंस। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कितनी ऑप्शंस दी हैं, 2 ऑप्शंस दी हैं। कान इधर करो, या तो मैं तुम्हें घर दे देता हूं फैक्ट्री में, फैक्ट्री में कोई जरूरी नहीं जहां मर्जी दे दे, बस घर ही देना है, ये तो ऐसे समझने के लिए आपके लिखा है। तो देख लें व्हाइट बोर्ड पे, बेसिक सैलरी कितनी है एम्प्लॉय की, 1 लाख। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉय विद 2 ऑप्शंस, इधर आई विल प्रोवाइड यू हाउस इन फैक्ट्री, या तो फैक्ट्री में घर ले लो, फैक्ट्री का जरूरी नहीं है, जहां मर्जी बस घर दे दे, बस घर देना है इसको, चाहे मॉडल टाउन में दे दे उसकी मर्जी है, या घर ले लो तुम, और आई विल गिव यू हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 50,000 पर मंथ, या मैं तुम्हें दे देता हूं 50,000 पर मंथ हाउस रेंट अलाउंस, आपकी मर्जी है। मोहतरम ये प्रोविजन तब लगेगी जब वो घर के लिए ऑप्ट करेगा। अगर वो कहता है ना मुझे दूसरी चॉइस बेहतर लग रही है, मुझे बस 50,000 लगा बंदा कैश दे दो, घर गुर छोड़ो, आगे मैं खुद अरेंज कर लूंगा घर, हो सकता है मैं घर जवाई बन रहा हूं, मेरे घर का इंतजाम हुआ हो, समझ आ गई होगी जिनको, जिनको नहीं आई उनको समझाने की जरूरत नहीं। ओके बुरी बातें क्या समझाने। आई विल गिव यू हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 50,000 पर मंथ। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के सामने 2 कार्ड रखे हैं, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, 2 कार्ड फेंके हैं। नंबर 1, एक उसने ये ऑप्शन छोड़ी है उसके लिए कि अगर वो उसे पसंद है तो घर ले ले, और अगर दूसरा उसे पसंद नहीं है तो उसे हर महीने क्या दे देंगे। एक बात याद रखिएगा, अगर वो हाउस रेंट अलाउंस लेना पसंद करता है ना, तो फिर ये पॉइंट 12 जो मैं अभी पढ़ाने लगा हूं, फिर ये किसी काम का नहीं है। फिर आप टॉप पे चले जाएंगे, वो जो दूसरा सफ़ा था हमारा, और हाउस रेंट अलाउंस से हमने पढ़ा था, पूरा सैलरी के अंदर ऐड हो जाता है। अगर एम्प्लॉय कहते हैं कि मैं हाउस रेंट अलाउंस लेता हूं, तो फिर तो मोहतरम कोई चक्कर ही नहीं, फिर तो आपको पता है वो जो जितना भी हाउस रेंट अलाउंस था वो लगा बंदा कैश होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। तो आपको याद आ रहा होगा, आपको याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है वो पेज 82 के ऊपर जो है वो लिखा हुआ था कि पॉइंट सी, पेज 82 पे पॉइंट सी, एनी अलाउंस, बल्कि इसको हमने न्यूमेरिकल में भी डाला था हाउस रेंट अलाउंस, बस फिर हाउस रेंट अलाउंस पूरा ऐड हो जाएगा। तो पहली तो एक बात क्लियर करते चले जाएं कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के सामने 2 कार्ड फेंके हैं, अगर तुम्हें पसंद है तो, अगर तुम्हें पसंद है तो घर ले लो, नहीं पसंद आ रहा घर तो फिर तुम हर महीने 50,000 रुपये मेरे से आके ले जाया करो। किस मद में? एम्प्लॉयर ने कहा सर ये डिसीजन मैं नहीं ले सकता, ये डिसीजन मैंने अपनी जो है वो बेगम के हाथ में छोड़ा हुआ है, मैं मशवरा करके आपको बताऊंगा। अब चला गया, बेगम को लेके आया, जब बेगम को लाके घर दिखाया तो बेगम ने कहा यही घर रात को मेरे ख्वाब में आया था। Therefore employee has opted for home। पीछे की बात इसने नहीं लिखी सवाल में, जो पूरी कहानी हुई। आखिर में आके एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को क्या कहा, मैं अब घर लेना अगर मैं पसंद करता हूं तो मोहतरम अब पॉइंट 12 लगेगा, अब पॉइंट 12 लगेगा। अब वो बोला जो हम पॉइंट पढ़ के ना, हाउस रेंट अलाउंस लगा बंदा कैश, अब वो वाली ऑप्शन नहीं इसने ऑप्ट की। अब इसने कौन सी ऑप्शन ऑप्ट की है, 1, और कौन सी ऑप्शन क्रॉस कर दी है, ऑप्शन 2। अब ऑप्शन 2 वाले रूल लगेंगे या घर लेना पसंद किया है, घर लेना पसंद किया। अब मोहतरम कैसे सॉल्व होगा ये आप हजरात ने जरा बड़ा गौर से देखना है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अच्छा जी, बेसिक सैलरी बताएं। 1 लाख जरा 12 कैलकुलेटर के बगैर कितना आ रहा है? अच्छा यार ये कैलकुलेशन ना थोड़ी अजीब सी है, आसान है, अजीब का मतलब ये नहीं होता मुश्किल है, थोड़ी अजीब सी कैलकुलेशन है।
इसने क्या ऑप्ट किया है, हाउस रेंट अलाउंस लिखूं या अकोमोडेशन प्रोवाइड की है एम्प्लॉयर ने, घर प्रोवाइड किया एम्प्लॉयर ने, या उसने पसंद किया है पैसे लेना, हर महीने 50,000 लेना पसंद किया है या घर लेना पसंद किया है। मोहतरम अब रूल लगेगा हायर ऑफ, दो चीजों का ना हायर लिया करेंगे हम। दो चीजें क्या हैं वो जरा लॉ का रूल है, अब उसको जरा आपने गौर से देखना है। 45% ऑफ बेसिक सैलरी, 45% ऑफ बेसिक सैलरी, या ये अगला फिक्रा जरा आपने देखना है, अमाउंट जो दी जाती, अमाउंट जो दी जाती हैड से मुराद अगर, हैड नो अकोमोडेशन बीन प्रोवाइडेड, अगर घर ना दिया जाता। ये इंग्लिश का फिक्रा इधर ही याद करके जाएं। अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड, पैसे जो दिए जाते, हैड नो अकोमोडेशन बीन प्रोवाइडेड, अगर घर ना दिया जाता। ये दोनों फिगर्स अब हम निकालेंगे और ये दोनों फिगर्स हम निकाल के फिर देखेंगे इन दोनों में से हायर कौन सा है, इन दोनों में से हायर कौन सा है। ओके जी, 45% ऑफ बेसिक सैलरी पहले मुझे आपने दिलवाना है। 45% ऑफ बेसिक सैलरी, 45% ऑफ 12 लाख कितना आ गया। इनको अंदर वाले कॉलम में रखना है, थोड़ा थोड़ा ये एक के करीब जा रहा है, इनको अंदर वाले कॉलम में रखना है। 45% ऑफ बेसिक सैलरी या वो पैसे जो दिए जाते अगर घर ना दिया जाता। हर महीने कितने दिए जाते, 50,000। कितने महीने तक दिए जाते, 12 महीने तक। ये जो फिगर्स मैंने येलो से हाईलाइट करने लगा हूं, इनमें से हायर क्या है, 6 लाख आप सैलरी में ऐड करेंगे। 12 लाख जमा 6 लाख कितना हो गया, 18 लाख। चलें जी, नोट कर लें। इसी सफे के एंड पे जगह है, साथ ही बेशक नोट कर लें। डन। उस पर हम तफसील से अब बात करते हैं। इसमें अच्छा जी, अब पहले तो जरा कहानी सुना दे, होगा क्या। बेसिक सैलरी एम्प्लॉय की कितनी है जी, 1 लाख रुपया पर मंथ। ये नजर नहीं आ रहा लेकिन खैर है, पढ़ लेते हैं। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉय विद 2 ऑप्शंस, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 2 ऑप्शंस दिए हैं। या तो तुम घर ले लो, फैक्ट्री में ले लो, फैक्ट्री से बाहर ले लो, मेरा घर ले लो यार, जहां मैं रह रहा हूं वहां जो, चलो मैं निकल जाता हूं, जहां मर्जी घर दे दे, फैक्ट्री का लफ्ज़ ऐसे ही है। या तो घर ले लो, अगर घर नहीं लेना तो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं। लेकिन एक बार याद रखिएगा, अगर वो पैसे ऑप्ट कर लेता ना तो फिर ये हायर शायर के चक्कर में आपने नहीं पड़ना था। फिर वो एक बात आपको बताई थी पहले दिन, उसमें हाउस रेंट अलाउंस बस पूरा आपने ऐड कर देना था, लगा बंदा कैश। लेकिन इसने क्या ऑप्ट किया है, अगर घर लेना ऑप्ट किया तो आज वाला पॉइंट 12 लगेगा। पॉइंट 12 क्या कहता है, वो पैसे जो एम्प्लॉयर देता अगर घर ना देता, वो कितने हैं जी, 50,000 हाउस रेंट अलाउंस है, जरा 12 और 45% ऑफ, और ये जान लेने के बराबर है एम्प्लॉय की, यानी आधी सैलरी ऐड कर दी है। बेचारे को घर क्या मिल गया, अजाब हो गया। तो 12 लाख बेचारे का तनख्वाह लेके जा रहा है, घर 18 लाख पे टैक्स दे रहा है। जान ही तो ले ली एम्प्लॉय के पीछे, रह क्या गया। तो अब 45% ऑफ बेसिक सैलरी या वो पैसे जो दिए जाते हैं अगर घर, विच एवर इज हायर विल बी एडेड इन सैलरी। ये पढ़ें जी पॉइंट 12।
द वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को अकोमोडेशन दे, इट शैल बी एडेड एट हायर ऑफ जितना अंडरलाइन कर रहा हूं 45% ऑफ बेसिक सैलरी। बाकी समझ नहीं आएगा ना अभी, ये जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है ये भी समझ नहीं आएगा। 45% ऑफ बेसिक सैलरी, या वो पैसे जो दिए जाते बाय एम्प्लॉयर की तरफ से, हैड का मतलब अगर, हैड नो अकोमोडेशन बीन, अगर घर ना दिया जाता, वो पैसे जो दिए जाते अगर घर ना दिया जाता। इन दोनों में से क्या ऐड करना है? हायर ऐड करना है। एम्प्लॉय इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, एम्प्लॉय में डायरेक्टर ऑफ कंपनी भी शामिल है। अच्छा जी, इसको ग्रीन में जो हाईलाइट किया इसको छोड़ें, इसको इंशाल्लाह फिर कर लेंगे। तो जी वो तो फिर ऊपर ऑलरेडी कवर हो गया है ना, इसलिए यहां नहीं लिखा। अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 यार, एग्जाम्पल 2 नेक्स्ट चैलेंज फॉर यू जी। वो तो फिर अलग सिनेरियो ना, ऊपर ऑलरेडी कवर्ड है, पूरी रीइंबर्समेंट ऐड होगी। एग्जाम्पल 2 जी इसी पेज पे है। बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज 1 लाख पर मंथ। बेसिक सैलरी कितनी है एम्प्लॉय की? 1 लाख पर मंथ। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉय विद कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम। हम लोग गाली मुगी, ओ खत्म हो गया, ओ भाईजान वापस आ जाओ, ओ सवाल खत्म हो गया। सर खुद आएंगे अगले सफे पे जाना हो तो। सर का पेज नंबर 91 खुला हुआ है, तुझे ज्यादा पड़ी हुई पेज 92 पे पहुंचा हुआ है, पहुंची हुई सरकार। सवाल खत्म हो गया है, सोल्यूशन क्यों देख रहे हैं अगले सफे पे जाके? बताएं जी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या कहा है? बा भाईजान आओ घर लो, बा खत्म जाओ। फिर कोई ऑप्शंस नहीं है, तो 2 कार्ड नहीं फेंके, एम्प्लॉयर की मर्जी है। ऐसे भी दुनिया में एम्प्लॉयर होते हैं, ऐसे भी दुनिया में एम्प्लॉयर होते हैं। सिर्फ क्या दे देते हैं, भैया घर ले लो, ऑप्शंस नहीं दी। अब ऑप्शंस ही नहीं दी तो एम्प्लॉय बस घर में आकर रह रहे। तो मोहतरम ऐसी सूरत में अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसी सूरत में आप सॉल्व करेंगे, मजबूरी है ना, मजबूरी में क्या करें? बेसिक सैलरी लाख ज़रा 12 लाख। सोल्यूशन खोला हुआ है मैंने सोल्यूशन खोला हुआ है। लाख ज़रा 12 लाख और 45% ऑफ 12 लाख, 45% ऑफ बेसिक सैलरी। लेकिन पेपर में एक नोट डाल के आएंगे। पेपर में नोट देने आते हैं या पेपर से पहले नोट देते हैं आप लोग? पहले नोट जमा कराते हैं क्या? नहीं, पेपर में भी नोट दिया करें। पेपर में नोट देने का तरीका सुने। ऐसी बातें ना किया करें। एज अ जनरल रूल क्या है? बोले, हायर ऑफ 45% ऑफ और द अमाउंट दैट हैड नो अकोमोडेशन बीन प्रोवाइडेड इज the later one is not given by you, examiner, my dear. The later one is not given by you. So we 2 or 3 sitting in examination all have decided that only we are adding 45% of. तो हम 2-3 बच्चों ने पेपर में मशवरा करके ये सच नहीं बोल रहा, हम 2-3 बच्चे, हाँ मैंने ये अपने ऊपर डिसीजन लिया है कि मैं सिर्फ 45% ऑफ। तो ये नोट जरा याद कर लें। क्या चीज मिसिंग है? अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड मिसिंग है। तो फिर मजबूरन क्या ऐड कर दें? मजबूरी में तो ऐड करना पड़ेगा। एज अ जनरल रूल, हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी और अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड हैड नो अकोमोडेशन बीन प्रोवाइडेड इज एडेड इन सैलरी। द लेटर वन इज नॉट गिवन माय डियर यू एग्जामिनर। द लेटर वन इज नॉट गिवन बाय डियर एग्जामिनर, हेंस लिख लें बाय डियर एग्जामिनर। The later one is not given by dear examiner. हाँ अपनी किताब पे लिख लें, घर में किसने देखनी है? The later one is not given by dear examiner. Hence I am only adding. तो इसलिए मजबूरी का नाम 45% ऑफ बेसिक सैलरी है। मैं मजबूरन क्या ऐड कर रहा हूँ? 45% ऑफ बेसिक। चलें जी, नेक्स्ट चैलेंज, अगली एग्जाम्पल। ज्यादा सोल्यूशन से क्वेश्चन बनाना चाह रहा है तो सुनिए, पहले क्वेश्चन तो पढ़ ले। एन एम्प्लॉय इज पेड अ बेसिक सैलरी ऑफ 90,000 पर मंथ। वो देखो 80 वाले आए। एन एम्प्लॉय इज पेड अ बेसिक सैलरी ऑफ, बोले जल्दी जाओ, 90,000 टेस्ट लेके आए हो ना, इनको दे दो। 90,000 पर मंथ
एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉय, बोले 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 विद अ फर्निश्ड हाउस। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया है? हाउस। फर्निश्ड टू अनफर्निश्ड उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउस ही है ना, फर्निश्ड से मुराद फर्नीचर रख के दे दिया। तो एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉय विद द हाउस इज नॉट ओन्ड बाय, एम्प्लॉयर का अपना घर नहीं है, एम्प्लॉयर ने किसी से बात की होगी, किसी से किराए पे लिया होगा। फेयर मार्केट रेंट ऑफ हाउसेस, घर का किराया कितना है? फेयर मार्केट रेंट ऑफ हाउसेस बोले बोले 30। अच्छा आप बताएं दो फिगर्स का कोई कंपैरिजन हो सकता है? अच्छा मैंने माना वैसे ये वो अमाउंट नहीं है जो एम्प्लॉयर उसको देता अगर घर ना देता, ये वो ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। लेकिन पहला सिनेरियो क्या था? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दो ऑप्शन दी थी, या घर ले लो या इतने पैसे ले लो। ऐसी सूरत में एम्प्लॉय ने क्या पसंद किया था? घर ले। अटेंटिव है, दिमागी तौर पे अटेंटिव है। एम्प्लॉय ने क्या पसंद किया था? घर लेना। ऐसी सूरत में हमने 45% ऑफ बेसिक सैलरी या वो पैसे जो एम्प्लॉयर देता अगर घर ना देता, दोनों में से हायर ऐड किया था। दूसरे सिनेरियो में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा था घर ले लो और कोई दूसरी बात नहीं की थी। एम्प्लॉयर जरा अक्खड़ मिजाज का था, बस चुप करके एम्प्लॉय के पास आया, अस्सलाम वालेकुम, आपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, ये घर आपके लिए, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर कभी, और एम्प्लॉयर ये कह के चला गया। तो ऐसी सूरत के अंदर सिर्फ क्या ऐड होगा? 45% ऑफ बेसिक सैलरी। तीसरा सिनेरियो ये है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर लेके दिया है, एम्प्लॉयर का अपना नहीं है घर, कोई मसला नहीं, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जैसे मर्जी घर लेके दे, अपना घर लेके दे या किसी से पकड़ के लेके दे, एम्प्लॉयर की मर्जी, चोरी करके लेके दे, एम्प्लॉयर की मर्जी। तो एम्प्लॉयर ने किसी का घर किराए पे लेके एम्प्लॉय को दे दिया कि यार घर मेरी तरफ से रख ले तू। तो इसका फेयर मार्केट किराया घर का कितना है जी? अब इस पे वैसे लोगों की मुख्तलिफ राय है, लेकिन पता नहीं आई कैप क्यों ऐसा कर रहा है। आई कैप फिर इसी अमाउंट से कंपेयर कर देता है 45% ऑफ बेसिक सैलरी को। हालांकि बहुत से लोगों की मार्केट में ये राय है कि ऐसा आई कैप को नहीं करना चाहिए। बहरहाल आई कैप ये काम कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है, कि इसी अमाउंट को फिर 45% ऑफ बेसिक सैलरी से कंपेयर करता है। तो मजबूरन हम भी कर लेते हैं। तो लेट स्टार्ट जी, सोल्यूशन ना देखा करें। बेसिक सैलरी बताएं जी, स्क्रीन पे देखते रहें। 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना हो गया? 1080,000 और ये देख लें हाउस प्रोवाइड किया है, आज ही वाला सेक्शन लगेगा, प्रोवाइड को पैसे नहीं दे रहा। तो हायर ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइड का लफ्ज़ लिखना चाहिए पहले आपको, फिर आप लिखेंगे हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी जी। 1080 मल्टीप्लाइड बाय 45%, 480 45% ऑफ बेसिक सैलरी, या वो पैसे जो एम्प्लॉयर देता अगर घर ना देता, वो प्राइस तो गिवन ही नहीं। अब मैं क्या करूं? मजबूरन फेयर मार्केट रेंट ऑफ हाउस ले लें, मजबूरन फेयर मार्केट रेंट ऑफ हाउस ले लें। फेयर मार्केट रेंट ऑफ हाउस, ये फेयर मार्केट रेंट कितना है घर का? जरा 12, 3,84,000 कैलकुलेट कर रहे हैं, देख के बता रहे हैं? अच्छा दोनों में से हायर बता दें, 486 और 380 कितना हो गया? 1566 000 1566 000। It will be a written salary. बेसिक सैलरी तो फिर एक महीने की होगी ना, फिर घर भी वो नहीं, फिर जितने महीने की होगी उसके एतबार से देखेंगे, फिर जितने महीने की होगी उस एतबार से देखेंगे। वरना तो फिर मिस मैचिंग सी हो जाएगी ना, अजीब सी चीज हो जाएगी जी। करेगा, बिल्कुल करेगा। नहीं वो वाला रूल यहाँ उसने लगाया ही नहीं। गाड़ी के लिए अलग रूल है, घर के लिए अलग रूल है, उसने खुद रूल बनाया हुआ है। पढ़ें जी, पॉइंट 12 में आए। अच्छा गाड़ी के लिए हम क्या करते थे? गाड़ी की कॉस्ट का 5 या 10%। इधर तो नहीं करना घर की कॉस्ट का, ऐसे वो नहीं चला, जैसे वो चला वैसे हम चलेंगे। नोट फॉर स्टूडेंट्स,
आप तो उस्ताद हैं, आप लोगों के लिए तो ये नोट्स नहीं है, उस्तादियाँ दिखाते हैं। नोट फॉर स्टूडेंट्स, टेस्ट दे के जाने ना, आज हाथ खड़ा करें, टेस्ट दे के जाने, जान चलिए जबरदस्त। क्वेश्चन 2 तो कमाल है टैक्स क्रेडिट्स में ना, क्वेश्चन 1 भी मजे का वैसे, लेकिन क्वेश्चन 2 तो जबरदस्त न्यूमेरिकल है। नोट फॉर स्टूडेंट्स, इफ अमाउंट डेट वुड हैव बीन पेड, और अब ये बात मैं लीक करना नहीं चाह रहा था, लीक कर देता हूं पेपर पर, टैक्स क्रेडिट्स के चैप्टर में सही है बस, बाकी कैपिटल गेन सोर्स में से भी नहीं है। तो रिकॉर्डिंग चलने दो। नोट फॉर स्टूडेंट्स, मैं हूं पेज नंबर 91 पे। नोट फॉर स्टूडेंट्स, अब तो देखे ही चले जाएं। इफ अमाउंट डेट, दो तो न्यूमेरिकल हैं, इफ अमाउंट डेट वुड हैव बीन पेड बाय एम्प्लॉयर had no accommodation been provided is not given, then we will compare 45% of basic salary with the fair market rent of property if it is given। अगर ये given हो तो अगर 45% ऑफ बेसिक सैलरी को आप कंपेयर ना कर पा रहे हो अमाउंट डेट वुड हैव बीन पेड से, तो मजबूरन किससे कंपेयर कर लें? फेयर मार्केट रेंट से। तो फेयर मार्केट रेंटल जहां लिखा हुआ है लफ्ज, उसके आगे आप लिख लें एग्जाम्पल 3 है, कौन सी है? एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3, क्वेश्चन 3, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3, अभी जो ग्रीन में हाईलाइट मैंने बात की थी, थोड़ी देर पहले नजर भी आ रही थी, वो भी रह गई, और कुछ और भी अगर कहीं ऊपर नीचे रह गया तो उसको खुद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है जब तक कि पढ़ाना दिया जाए। ठीक है जी, खत्म करें। अस्सलाम वालेकुम।